और एक दिन के अंदर अंदर हमारा जो नोबेल हीरो है डोनाल्ड ट्रंप, वो ये क्या कर बैठा है। पाकिस्तान की जो तमाम रीडिंग थी इस पूरी सिचुएशन की, वो किस हद तक गलत साबित हुई। पूरी दुनिया अब सांस रोक के ये देख रही है कि ईरान अब क्या करने वाला है। लेकिन ईरान ने एक घोषणा कर दी है और वो ये कहा है कि सबसे पहले वो उनसे निपटेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया है। तो पाकिस्तान तो साहब उसकी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हैं। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया, इस हवाले से बात हो रही है। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, उसके ठीक पहले पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहा था। इस मांग के बाद जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और इस्लामाबाद में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये जोरदार प्रदर्शन वैसे तो अमेरिका के हमले के खिलाफ था, लेकिन इस प्रदर्शन में साफ तौर पर मुनीर की चालाकी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस समय समाचार है कि अमेरिका के जो पैदल सैनिक हैं, यानी अमेरिका की जो इन्फेंट्री है, वो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, पश्चिमी सीमा पर जो कि ईरान के साथ लगता है, वहाँ पर पहुँच रही है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सारिफीन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया, या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज इन ईरान? ठीक बाद ही अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। पाकिस्तानी जनता गुस्से में है और क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। ये जंग ईरान की जंग नहीं है, ये दरअसल जंग इस्लाम की है। ये जंग ईरान में रुकेगी नहीं, ये उसके बाद अगला मरहला पाकिस्तान है। हमें आज अगर हम इसराइल के खिलाफ डट के खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आगे जंग नहीं बढ़ेगी। आज हमारी हुकूमत वक़्त से अफवाज पाकिस्तान से मुतालिबा है कि अमली तौर पे जो है इनक़िलाब इस्लामी ईरान के साथ खड़े हो। वाहिद डिमांड ये है कि ईरान की जिस तरीके से मुमकिन हो सफारती, अखलाकी, माली, अस्करी इमदाद की जाए, और ये इमदाद दर हकीकत पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की जमानत देती है। ये इमदाद पाकिस्तान की ईरान के लिए इस मौके पर दर हकीकत एक ऐसा इक़दाम होगा जिसे पाकिस्तान में सुनहरी हरफों से याद रखा जाए। मैं फ़कत अपने हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखें इस जलसे को, इस आवाम को, कि जो ना सुन्नी है, शिया है, सब मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और आप इस सिचुएशन में ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाह रहे, जबकि जब से इस हुकूमत में आया है हमने नहीं देखा कि गजा पे कोई बमबारी रुकी हो, हमने नहीं देखा कि उसने फलस्तीन के लिए कुछ किया हो। किसी भी तरह अमरीकी हुकूमत को ये राइट नहीं है कि वो किसी सोवरेन कंट्री में जाकर उसके पुरअमन जोहरी जो तनसीबात हैं उस पर बमबारी करे। अगर कोई मामला है तो IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, वो इसी काम के लिए है। लेकिन ये अमेरिका की खुली जारियत सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि हम समझते हैं ये पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी है। इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ रेजीम चेंज। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ रेजीम चेंज, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। ये पाकिस्तान की संसद का हाल है। संसद में एक सांसद सेना का पूर्व मेजर ऐसे दहाड़ मारकर रो रहा है
ये मातम है पाकिस्तानी सेना की नाकामी का, पाकिस्तान की बर्बादी का और उसके घमंड के चूर चूर होने का। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे ठोका और ऐसा जलील किया कि दुनिया को वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। भारत पर उसने रात के अंधेरे में वैसे ही हमला किया, लेकिन भारत ने उसकी सारी मिसाइलों को हवा में मार गिराकर फिर उसे करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान अब बेबस है, लाचार है और उसकी हार भारत के आगे तय है। इसलिए सांसद अब संसद में अपनी लाचारी और बेचारी पर रो रहे हैं, अपनी फौज की नाकामी और मुल्क की बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आज़म को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खाना कलात को। नमस्कार दोस्तों, वो पाकिस्तान जिसकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है, और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी जनता डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में आ गई है। और दोस्तों वहां पर सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप ने ईरान में जो हमला किया तो दोस्तों पूरी पाकिस्तानी पब्लिक ही अगेंस्ट हो गई, क्योंकि ये लोग ईरान के साथ है मुस्लिम ब्रदर के नाम पर। तरफ आसिम मुनीर जब दिल कर आया तो दोस्तों आसिम मुनीर के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट तो कर सकते नहीं, क्योंकि कहाँ गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं। तो दोस्तों ये लोग ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आसिम मुनीर की जगह शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। जनता सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जो कि ईरान में अटैक करता है, मुसलमानों का कत्ल करता है। सारे सवाल पाकिस्तानी पब्लिक के हैं, जो कि इस समय शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं लोग वहां पर। तरफ ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा है और भारत के खिलाफ पर डे ट्रंप कुछ न कुछ फालतू का बयान देते रहते हैं। दोस्तों ऐसे समय में पाकिस्तान में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन ही ट्रंप के साथ है, बाकी पब्लिक तो इसके खिलाफ जा रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की करना है, ये मुल्क बन के रहेगा, और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में रो रहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के सांसद ताहिर इकबाल है। PMLN पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी है। ये पाकिस्तानी संसद में अल्लाह से गुहार लगा रहे हैं कि या अल्लाह हमारी हिफाजत कर, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि अल्लाह गुनहगारों, कातिलों और आतंकियों की मदद नहीं करते, उन्हें सजा देते हैं। और पाकिस्तान